हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खुश होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लीड जनरेशन के ऊपर। लीड जनरेशन क्या होता है? तो सबसे पहले जिनको लीड जनरेशन करनी होती है उनको अपनी बिजनेस के लिए और बिजनेस लेके आना होता है और कस्टमर्स लेके आने होते हैं या फिर और क्लाइंट्स लेके आने होते हैं। जैसे कोई कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, प्लस टू स्टूडेंट्स पास आउट हुए और उनको अब उन स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। प्लस टू स्टूडेंट्स या फिर किसी बिजनेस जनरेटर को बिजनेस कैसे आएगा? आज के पीपल या फिर आज की ऑडियंस कहाँ बैठी है? वो बैठी है हमारे फेसबुक पर, वो बैठी है हमारे इंस्टा पे, वो बैठी है हमारे लिंक्डइन पर। तो वहां से हमें बिजनेस कैसे आएगा? ऐसी वाली एड्स लगाकर। तो सबसे पहले हमें जाना होगा गूगल पर जाकर लिखना होगा फेसबुक एड्स मैनेजर। फेसबुक एड्स मैनेजर को लिखने के बाद हमें सबसे पहला लिंक खोलना होगा गूगल से। जो हमारे पास ये वाली विंडो खुलेगी तो हमारे पास उधर दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट एन ऐड और गो टू एड मैनेजर। तो सबसे पहले हमें गो टू एड मैनेजर के पास जाना होगा, उसको क्लिक करना होगा। तो उसको क्लिक करने के पास हमारे पास ये वाली विंडो खुलेगी जिसमें हमारे पास होगा अकाउंट, आईडी, स्टेटस, पेंड। हमारा कितना पैसा लगा, हमारा स्टेटस क्या है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, हमारी आईडी क्या है, ये वाली हमारी आईडी होगी और ये वाला हमारा पेज होगा जिससे हमें एक अपनी जो कैंपेन क्रिएट करनी है। तो हम इस वाले पेज को क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, मतलब पेज को क्लिक करेंगे जिससे हमारी ये वाली विंडो खुल जाएगी। ये वाली विंडो के खुलने के बाद हमें ये पता लगेगा कि हमारी कौन कौन सी ऐड लगी हुई है ऑलरेडी और कितना हमारा बजट स्पेंड हो चुका है, कितना हमारा नहीं हुआ, कितना हमें इंप्रेशन आ गए हैं, कौन सी ऐड हमारी एक्टिव है, कौन सी ऐड हमारी इनएक्टिव है। तो सबसे पहले हमें क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना होगा? क्रिएट पर, प्लस साइन पर, क्रिएट ग्रीन कलर का होगा, लेफ्ट लेफ्ट की तरफ इसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या करना है एड्स में, हमें क्या लगानी है? लीड जनरेशन एड। तो हमारा ऑब्जेक्टिव कैंपेन में सबसे पहले वो पूछता है चूज योर ऑब्जेक्टिव। तो हमें सबसे पहले लीड जनरेशन एड लगानी है, उसको क्लिक करना है और फिर वो हमारे कैंपेन का नाम पूछेगा, जो कि कैंपेन का नाम कुछ भी हो चलेगा, बट हमें यहाँ पे कैंपेन का नाम अगर हम चेंज भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अपनी कैंपेन का नाम रखते हैं एडमिशन ओपन जनवरी 2020, मतलब जनवरी 2020 के बैच के लिए एडमिशन्स ओपन हो चुकी हैं। फिर उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट ए बी टेस्ट और क्रिएट बजट ऑप्टिमाइजेशन। हमें कहाँ जाना है? कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको ऑन करना है। फिर उसके बाद हमारा डेली बजट वो बता रहा है 4000, पर हमें 4000 नहीं लगाना, तो हम इसको कम कर देंगे, हम इसको 500 कर देंगे। फिर ये इससे भी कम लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू प्रेस करेंगे। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद हमारा एड सेट नेम सेम जो हमने पहले रखा था, एडमिशन ओपन जनवरी 2020, राइट। ये आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं जो आपका ऐड का नाम होगा। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा, जैसे आपने किसी कंपनी के लिए बिजनेस जनरेट करना है तो आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा। तो इसके बाद हम अपनी ऑडियंस क्रिएट करेंगे। ऑडियंस क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले कस्टम ऑडियंस में जाना होगा, जिसमें हम क्रिएट न्यू ऑडियंस करके कस्टम ऑडियंस में जाएंगे, जिसमें हमारे पास आएगा सबसे पहले वेबसाइट। वेबसाइट में जाने के बाद हमारे जो वेबसाइट पे हमारे ऑडियंस आ रही होती है या फिर हमारी वेबसाइट को हमारी विजिट कर रही होती है, हम उनको भी इसमें फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ऑडियंस है स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्रिएट कर देंगे, क्रिएट ऑडियंस, ठीक है। फिर कस्टम ऑडियंस वाज क्रिएटेड, डन, ठीक है। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी एंटर कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। अभी के लिए मैं एक ही ले रही हूँ। फिर हम अपनी लोकेशन लेंगे, और भी कोई लोकेशन, जैसे चंडीगढ़ की लोकेशन अगर मैं लेती हूँ, यहाँ पे चंडीगढ़ भी आ जाएगा।
और भी जैसे आपने कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड कुछ भी लोकेशन और लेनी है तो यहाँ पे वो भी आ जाएंगी। प्लस यहाँ पे एज ग्रुप भी आ सकता है, जिसमें जिसमें हम 65 तक नहीं लेंगे, 65 की एज 45 तक एज लेंगे। फिर उसके बाद हम ऑल जेंडर को नहीं छेड़ेंगे, इसमें हम ऑल ही लेंगे। ऑल लेने के बाद हम डिटेल टारगेटिंग, जो लोग हमारी एड्स में इंटरेस्ट ले रहे थे ऑलरेडी, या फिर हमारी जो एडमिशन्स ओपन्स में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे कि एडमिशन्स मैं लिखती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी ऑडियंस आ जाएंगी, जैसे कि ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन ट्रस्ट, ऐसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ऐसी बहुत सारे जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे होंगे, वो इस जो मैंने ऐड चलानी है उस पर इंटरेस्ट लेंगे। तो ऐसे लोग मुझे चाहिए, तो मैं इसको भी सेव करके रखूँगी अपनी टारगेटिंग में। और इसको काफ़ी ह्यूज रखना है, अपनी टारगेटिंग को काफ़ी ह्यूज रखना है, काफ़ी बड़ा रखना है। उसके बाद आप अपनी ऑडियंस को सेव कर लेना। सेव करने के बाद हमारे पास हमारा बजट आ जाएगा, जो हम डेली बजट हम 500 का लगा रहे थे, जो कि पूरा टोटल मंथ 3500 पर वीक लगेगा, और पूरा मंथ हमारा लगेगा 41, जो टैक्स में लाके एक वीक में हमारा लगेगा 4030 रुपीज़। इतना हमें ऑप्शन देगा। अगर हम चाहते हैं तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, हम एक दिन में कम भी लगा सकते हैं, हम 100 रुपीज़ कम लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारा सबसे मेन जो आता है, फॉर्म का ऑप्शन आता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें एक इमेज भी चाहिए होगी, जो कि ऐड सेट करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है इंस्टेंट फॉर्म। वो फॉर्म फिल करके ही हमारे पास लीड जनरेट होती है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा। तो हमें इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करना है, और उसके बाद हमारा न्यू फॉर्म यहाँ पे ऑप्शन होगा, न्यू फॉर्म। ये मेरा एडिट का ऑप्शन भी है, क्योंकि मेरा पहले से ऑलरेडी बना हुआ था। तो पर हम पहले न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। न्यू फॉर्म पर जाने के बाद हमारे पास ऐसी विंडो खुलेगी। ऐसी विंडो के राइट साइड आप देख रहे होंगे ईमेल आईडी और फुल नेम लिखा हुआ है फॉर्म के अंदर, जिसमें हमें एक और ऑप्शन ऐड करना है, वो है कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि बहुत ज़रूरी है। लीड जनरेशन का मेन मकसद ही यही है कि हमारे पास हमारी ऑडियंस की ईमेल आईडी और उसका फुल नेम और उसका फ़ोन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। जब हम क्वेश्चंस में ऑडियंस को पूछेंगे आपकी ईमेल आईडी, फुल नेम, और एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे, वो है कॉन्टैक्ट फील्ड में जाके उनका फ़ोन नंबर। तो फिर जब ऑडियंस उस लिंक पे क्लिक करेगा, तो उसके पास 3 क्वेश्चंस आएंगी उसकी ईमेल आईडी, जो कि ऑटोमेटिकली भी जनरेट हो जाती हैं, और कई बार ऑडियंस को फिल भी करनी पड़ती है। तो इसी तरह से जब वो फिल कर देगा, तो हमें एक थैंक यू स्क्रीन की भी ज़रूरत होगी। तो हम एक थैंक यू स्क्रीन ऐसे, थैंक यू, यू आर ऑल सेट, योर इन्फो हैज़ बीन सेंड टू मनीषा शर्मा। तो ये हमारा फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जो ऑडियंस होगा वो हमारी वेबसाइट पे चला जाएगा। तो ये हमारा फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हमें उसको सेव कर देना है। तो इसके बाद हमारे पास 3 तरह का ऑप्शन आते हैं, क्राउजल, सिंगल इमेज और कलेक्शन। क्राउजल में हमारे स्लाइड की तरह घूमती रहती है इमेजेस, लाइक जैसे हम एक स्लाइडर लगाते हैं अपनी वेबसाइट पे, वैसे ही हमारी इमेजेस घूमती रहती है, पर तीनों का साइज डिफर होता है। क्राउजल का अलग अलग होता है, सिंगल इमेज का अलग होता है, अगर हम वीडियो लगा रहे हैं तो उसका अलग होता है, और कलेक्शन होती हैं जैसे हम गैलरी बनाते हैं, उसी तरह एक कलेक्शन बन जाती है इमेजेस की। तो सिंगल इमेज के लिए साइज हमें लेना है 1200 इंटू 628। बाकी चीज़ों का मैं साइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और सबसे पहले हम सिंगल इमेज लेंगे। फिर हम सिंगल इमेज लेके यहाँ पे हम अपना ऐड मीडिया क्रिएट करेंगे। ऐड इमेज करके हमारे पास इमेजेस खुल जाएंगी, जो भी आपने डालनी होगी, जैसे कि किसी स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जैसे कि मेरी ऐड उस पे है, तो मैं इस पे अपने स्टूडेंट्स की ऐड डाल दूंगी। तो उसके बाद
हमें हमारी ऐड ऐसे शो होना शुरू हो जाएगी। फिर हम इस पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे कि कुछ भी एडमिशन ओपन, बिल्कुल टू द पॉइंट हमें लिखना है, एडमिशन ओपन और ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल टू द पॉइंट हमें अपने जो अपना टेक्स्ट है वही लिखना है। हो सके तो ये कंटेंट अच्छी तरह पहले एक वर्ड फाइल में लिख के, जो आपको चाहिए, आपको ये चीज़ें चाहिए, आपको पहले ही पता लग गया है कि आपको प्राइमरी टेक्स्ट चाहिए, आपको छोटी सी हेडलाइन चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए। आप तीनों चीज़ें पहले से ही अपनी एक वर्ड फाइल में लिख कर रख लीजिए, ताकि यहाँ पर आकर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करो। और फिर यहाँ पे एक छोटी सी हेडलाइन, हालांकि ये चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, पर अगर आप लिखते हो तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद ये लिखने के बाद हमें देना है वेबसाइट यूआरएल। अगर हम वेबसाइट यूआरएल देते हैं तो एक कॉल टू एक्शन होएगा कि नेक्स्ट टाइम यूज़र आपकी पूरी वेबसाइट पर जाएगा, डायरेक्ट वेबसाइट। यहाँ पे वेबसाइट फिल करने के बाद हमें डिस्प्ले लिंक, लाइक मैं चंडीगढ़ CU यूनिवर्सिटी के लिए अगर मैं ऐड चला रही हूँ तो यहाँ पे मैं CHDCU.in ऐसे ऐसे लिख दूंगी, कैपिटल में लिखूंगी ताकि वो बड़ा बड़ा दिखे। अगर हम ऐड में जाके अब देखते हैं तो ये चीज़ यहाँ पे मेरे शो हो रही है, ये देखो यहाँ पे CHDCU.in ऐसे चीज़ आपकी वेबसाइट ऐसे शो होगी। फिर हम कॉल टू एक्शन लगाएंगे लर्न मोर। हम लर्न मोर में ये सीधा मेरी वेबसाइट पे जाएगी। अगर अगर यहाँ पे कोई भी ऑडियंस हमारी क्लिक करेगी तो वो सबसे पहले हमारे फॉर्म पे जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो हम फॉर्म हम ऑलरेडी बना चुके हैं वो हमारे फॉर्म फिल करके फिर हमारी वेबसाइट पर जाएगी। तो इसी तरह हमारी यहाँ पे ये ऐड ख़त्म हो जाएगी, मतलब बिल्कुल कंप्लीट है। उसके बाद अगर आपको ये रिव्यू करनी है तो मेरे पास ये ऐसे आपके पास रिव्यू करने के लिए आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी इसमें चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी ऐड लग भी चुकी है ऑलरेडी और आपको उसको इनएक्टिव करना है, कुछ भी करना है, आप सीधा ऐड मैनेजर पर जाइए और उस पर आराम से आपकी ऐड इनएक्टिव भी हो सकती है और उसमें चेंजेस, अगर आपका बजट कम लगाना है या ज़्यादा लगाना है तो वैसे भी कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना कर रखी हुई है। जैसे कि आपको पूरा जो कंटेंट है बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी हमारी लीड जनरेशन ऐड। तो ऐड का प्रीव्यू ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसी हमारी ऐड लगती है। तो इस तरह हमने लास्ट में सब कुछ करके, सारे चेंजेस करके उसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, पब्लिश करने के बाद हमारी ये ऐड बिल्कुल सही तरीके से लग जाएगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप सीधा ऐड मैनेजर पर जाइए और अगर आपको इनएक्टिव करनी है आप उसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई थिंक आपको सब समझ आ चुका होगा। और इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इंस्टाग्राम एड्स जनरेशन पर और लिंक्डइन लीड्स एड जनरेशन पर। आप वहाँ पे अपनी भी लीड जनरेशन एड लगा सकते हैं। तो रेडी रहिए बाकी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए और सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।